अगर आपको याद हो कोविड के ज़माने में हम मुख्तलिफ शिप शोज़ कर रहे थे और कोविड में ही जब पहला रमज़ान आया था, आपको याद होगा कि आई डिड सेवरल शोज़ जिसके अंदर मुझे पर्सनली इस बात की बहुत तकलीफ़ थी कि जहाँ सर्कमस्टांसेस इतने ज़्यादा डेंजरस हैं और वल्नरेबल ग्रुप्स में बच्चों का भी शुमार किया जाता है, वहाँ कई बच्चे रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा थे और कई कई घंटे क्राउड्स के साथ लोगों के साथ एक्सपोज थे। आप जितना भी क्लेम कर लें कि जी ये सारे बायो बबल्स थे, आई फील दैट देयर हेल्थ एंड देयर सेफ्टी वाज सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा कि कई ऐसे कंटेंट और ड्रामाज हमारे यहाँ बने हैं जिसमें चाइल्ड स्टार्स की कारकर्दगी को, उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया है। बट what is the cost that these children are paying for it? आप जिस तरह के समझ सकते हैं कि शोबिस की दुनिया में आपके कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होते और यकीनन जब आप 10 घंटे 12 घंटे की डेली शूट पर हैं तो ये इतने कच्चे जहन हैं, इनकी ज़िंदगी के बाकी जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होते हैं, ख़ास तौर पे इनकी पढ़ाई, इनका दुनिया को देखने का अंदाज़, क्योंकि ये जिस माहौल में मौजूद हैं वहाँ इनके अलावा प्रॉबली 80 to 90% एडल्ट्स हैं। कितना ये सुपरवाइज्ड हैं, किन सर्कमस्टांसेस में ये काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन बहुत ही अच्छी बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने इस बात का नोटिस लेते हुए बच्चे और ख़ास तौर पर जो चाइल्ड स्टार्स हैं शोबिस इंडस्ट्रीज़ के, उनके हवाले से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। इनके जो वर्किंग आवर्स हैं उनको ख़ास तौर पर मुख्तस किया गया है। इनकी पढ़ाई इम्पैक्ट ना हो, ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या कॉपीराइट्स के हवाले से भी बात की जा रही है? क्या इनको जो मुआवजा दिया जाता है इनकी परफॉर्मेंस, क्या उस पर भी नज़रसानी की गई है? लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, बट वंस अगेन अ ब्रिलियंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। और इसके लिए आपको बताते चलें, द केयर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स जनाब डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी सरबराही में ये नए स्टेप्स लिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया एंड व्हाट वी वेलकम द स्टेप दैट यू हैव टेकन। एक कमेटी बनाई गई है कोई भी किसी किस्म की भी ग्रीवियंस रेजोल्यूशन के लिए, और ख़ास तौर पे आपने चिल्ड्रंस ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस में ये इंटरवेंशन की है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और लॉ इन्फोर्समेंट इसमें हरकत में आए, बच्चों के जो वर्किंग आवर्स हैं उनको देखा जाए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त इस तरफ तवज्जो देने की और इन तरामीम की ज़रूरत क्यों पड़ी सर? पहले तो मैं एक लीगल करेक्शन कर दूं जी that we're drawing these ordinances जी me as the culture minister of Sindh. I have the sports portfolio as well, जी but ये वाला ordinance जो है वो culture department के अंडर गॉट इट आएगा। गॉट इट There's two separate ordinances. जी पहला है children drama industry ordinance, जिसका जी शायद हम नाम चेंज करके थोड़ा वाइडर ताकि वाइडर अरीना कवर हो जाए, उसको सिंध शोबिज इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस का नाम दे दें। बिल्कुल और दूसरा एक ऑर्डिनेंस है सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस। तो ओके आपका जो पहला पार्ट था सवाल का, जी उसमें तो चाइल्ड की प्रोटेक्शन आ जाएगी, जो जो भी ये वर्किंग डायरेक्टिव्स हैं, आवर्स हैं, किसको पे किया जाता है, देयर इज नथिंग सच डिफाइंड येट। और ओके रॉयल्टी हैज बीन अ ह्यूज इशू फॉर ऑल द एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स कि एक दफा जब अब यू आर आल्सो रिलेटेड टू द इंडस्ट्री थ्रू द न्यूज़ चैनल, जी लेकिन वंस समवन हैज परफॉर्म्ड, जिसकी परफॉर्मेंस हो गई, जैसे कोई ड्रामा का शूट हो गया या एक फिल्म बन गई है, तो उसको एक सेट अमाउंट की तो वादा हो जाता है उस वक्त, लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कि उनको कहीं पे रिपीट चले वही प्रोग्राम, किसी सिनेमा हाउस पे लगे, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिपीट लगे, यूट्यूब पे रिपीट अगर आ जाए ड्रामा या फिल्म या कोई भी गाना, तो उसकी रॉयल्टी प्रोड्यूसर तक तो पहुंचती है लेकिन आर्टिस्ट तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल अब सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि जब हमारी इसी डिपार्टमेंट में एक एंडाउमेंट कमेटी भी होती है, जी जो गरीब फनकारों को, जो बेचारे नॉट एवरीवन गेट्स टू द ए रेटिंग स्टार एक्टर्स, बिल्कुल राइट, तो वो बेचारे जो होते हैं वो रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि इनकी लाइफ तो शॉर्ट शॉर्ट स्पैन है, लाइक अ स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट की लाइफ भी एक शॉर्ट स्पैन लाइफ है। बिल्कुल तो वो बाद में फिर आप देखते हैं कि खबरें चलती हैं कि जी फला आर्टिस्ट का, फला सिंगर का या किसी लेकिन एक्टर जुनैद साहब एक्ट्रेसेस का। इसमें पाबंद कैसे किया जाएगा? इफ़ आई जस्ट ब्रेक इट डाउन, अगर हम इस वक्त अगर सिंध एक्टर रॉयल्टी एक्ट की बात करें, हमारे सामने है कि दे आर प्राइवेट प्रोडक्शन यूनिट्स, लेकिन सम ऑफ देम आर एफिलिएटेड विद बिग चैनल्स और कहा जाता है कि यही राज करते हैं पूरे ड्रामा इकोसिस्टम के ऊपर।
पहले जैसे आपने कहा कि कहीं रिपीट चल रहा है या किसी और नेटवर्क को कोई प्रोडक्शन बेची गई तब रॉयल्टी के मामलात आते थे, लेकिन इस वक्त हमारे सबके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको अमेंड करके सिर्फ टेलीविज़न एंड डिजिटल राइट्स कर दिया गया है। इसमें सूरत हाल ये है कि इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ पुट ऑन द सोशल मीडिया फोरम्स, एग्जांपल अगर यूट्यूब पे है तो ताहयात वो एक पैसिव इनकम का ज़रिया बनता है प्रोडक्शन हाउस के लिए भी और नेटवर्क के लिए भी, लेकिन इसका कोई मुआवजा एक बेचारे एक्टर को नहीं दिया जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जब नोटिस में आती हैं तो फिर एक्शन लिया जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह इसी लॉ के अंडर हमने ग्रीवियंस कमेटी भी बनाई है, जिसका भी आपने थोड़ा सा जिक्र किया। जी। तो ये इट इज जैसे 2013 आई वाज द हेल्थ मिनिस्टर और जी। हमने उसमें एक हेल्थ केयर कमीशन का ऑर्डिनेंस किया था और मेंटल हेल्थ का ऑर्डिनेंस भी किया था। लेकिन वो जब भी कामयाब होता है जब आप जैसे लोग इसकी अवेयरनेस जो है लोगों के कानों और आंखों तक पहुंचाएं कि इट एग्जिस्ट। जब आर्टिस्ट को ये पता होगा कि सिंध के कल्चर डिपार्टमेंट के अंडर एक लॉ है जिसमें ये रेगुलेट हो सकती है चीज, तो जब आर्टिस्ट हैज अ प्रॉब्लम ही विल अप्रोच और शी विल अप्रोच देमसेल्व्स टू द ग्रीवियंस कमिटी। जिस तरह से मरीज जो है वो हेल्थ केयर कमीशन को अब अप्रोच करता है अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, और फिर हेल्थ केयर कमीशन फौरन केस का पेंडोरा बॉक्स खोल देता है उस हॉस्पिटल के खिलाफ, या एंड इट गोज बोथ वेज, इट्स प्रोटेक्शन फॉर द हॉस्पिटल्स एंड द पेशेंट्स। इसी तरह से दिस ऑर्डिनेंस विल बी प्रोटेक्शन फॉर द प्रोड्यूसर्स एंड द एक्टर्स। मुझे ये बताइए कि कंटेंट साइड पे हो सकती है। एब्सोल्युटली। सो देयर इज अ ग्रीवियंस कमेटी, रॉयल्टीज को रिविजिट किया जा रहा है बिकॉज इट्स एन इवॉल्विंग लैंडस्केप फॉर एक्टर्स, फॉर प्रोड्यूसर्स एंड फॉर नेटवर्क्स एज वेल। जुनैद साहब, मुझे बताइएगा कि कंटेंट को लेकर भी कई दफ़ा लोगों का रिएक्शन आता है। यू कैन सेंस इट कि ये डिबेट्स हमारे यहाँ ऑन एयर हो रही होती हैं कि हम क्या एक ख़ास एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं, आर वी मूविंग टूवर्ड्स लिबरलिज्म, हम क्या ट्रेडिशनल माइंडसेट को स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, सिर्फ उसकी जो मनफी पहलू है उसको उजागर किया जाता है। एंड देयर सेवरल सीन्स जिसके अंदर दिखाया जाता है चाइल्ड एक्टर्स गेटिंग मैरिड, वुमेन गेटिंग स्लैप्ड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो क्या कल्चरल मिनिस्ट्री इन चीज़ों की तरफ भी नज़रसानी करती है? इफ़ देयर इज़ अ पब्लिक रिएक्शन, कैन दे गेट इन टच विद यू विद देयर ग्रीवियंस और कंप्लेंट्स? There exists already a sin censorship board जो कल्चर मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। Again, it's all about awareness, isn't it? Just like endowment, it's all about awareness कि हमारे पास पैसे होते हैं गरीब फनकारों को देने के लिए, लेकिन उनको पता होगा तो हमसे आके लेंगे। इसी तरह से जब इस लॉ का उनको पता होगा तो they can approach the censorship board. We take it very seriously, the content plate, but there are other federal के भी इदारे हैं कुछ जो इसको रेगुलेट करते हैं, और सिंध का अपना censorship board भी है। Me myself, I take it personally के I prefer to play things more rich in heritage and culture, जो हमारा एक्चुअल कल्चर को प्रमोट करे। हमारा माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ऐसा हो गया है कि हम पहले टीवी देखते हैं फिर उस कल्चर को अपना लेते हैं। एक्चुअली बात उल्टी होनी चाहिए। वी शुड प्रमोट अवर कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर, इस्लामिक ट्रेडिशंस, पाकिस्तानी ट्रेडिशंस। लेकिन सेंसिटिव इश्यूज जो हैं जो कि कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, मिसाल के तौर पे डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात की जाए, तलाक से रिलेटेड, हमारे यहाँ लोगों को निकाह नामे से रिलेटेड बहुत सारे कवानीन के बारे में पता नहीं है, और जब उसको फिल्माया जाता है और एक एक्टर अगर उस पर एक प्रोडक्शन हाउस उस पर क्रिएटिव लाइसेंस लेते हुए या तो चीज़ों को एक्सप्लिसिटली या कभी कभार एट टाइम्स ऑल्सो इनसेंसिटिवली डिस्प्ले करता है, तो क्या कंप्लेन के बगैर भी कल्चरल मिनिस्ट्री और सेंसरशिप बोर्ड हरकत में आता है? सेंसरशिप बोर्ड तो 24 इट्स अ 24 आवर जॉब, उसका काम है कि एक चीज को मॉनिटर करे। एक्चुअली आप देखें ना कि सेंसरशिप बोर्ड का काम होता है बिफोर द थिंग एयर्स। कहीं भी एयर होने से पहले अगर आपके पास सिंध के सेंसरशिप बोर्ड का ओके का निशान नहीं है तो आपकी वो चीज फिर एयर नहीं हो सकती, प्ले नहीं हो सकती। तो द सेंसरशिप बोर्ड डज गो थ्रू ऑल द प्रोडक्शंस एंड जितने भी ड्रामे आपके टीवी चैनल्स के ऊपर चलते हैं, लेकिन आई थिंक इट शुड स्टॉप एट द प्रोडक्शन लेवल। शायद कि किसी और भी कानून की जरूरत है जिसमें फिर हम कोई इसी तरह की कोई कमेटी बनाए जो कि फॉलो अप करे सारे
बट यू सही। सी इन्फोर्समेंट ऑफ जी। टू मच लॉ, इतना रेड टेप भी ना हो कि अच्छे काम भी रुक जाए ना, जुनेद तो साहब यू हैव एग्जैक्टली टू यही कीप अ पूछना चाह फाइन। रही थी कि इन जो थोड़े से सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, व्हाट्स आवर गाइडिंग कंपस फॉर इट, यानी ये मुश्किल मौज़ूआत पे बात करनी भी ज़रूरी है, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे जैसे हमने अभी जिक्र किया, डोमेस्टिक वायलेंस की बात आ सकती है, हरासमेंट की बात आ सकती है, कहानियों के बारे में बताया जाता है, हमारे यहाँ रैम्पेंट है बच्चों की सेक्सुअल हरासमेंट, तो यकीनन उसमें किसी चाइल्ड एक्टर को ही लेकर अगर इस तरह की कोई कहानी फिल्माई जाती है, डस द सेंसरशिप, डस द सेंसर बोर्ड इनेबल इट, उसको सपोर्ट करता है या उसको शट डाउन करता है, उसमें गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास? देखिए, मी पर्सनली आई थिंक हमारे पास तो दुनिया का सबसे अहम गाइडिंग प्रिंसिपल अल्लाह ताला ने हमें कुरान और सुन्नत, उनकी हदीस के थ्रू हमें दे दिया है। तो द कंपस शुड ऑलवेज बी दैट वी आर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वी शुड नेवर फॉरगेट दैट। और फिर एथिकल एथिकल कंपस वो हर किसी में होना चाहिए, होता भी है। जी। बट लाइक आई सेड दैट देयर आर सच इंस्टीट्यूशंस जिनका काम है इस इन सारे प्रोडक्शंस को, बच्चों की फलाह बहबूद को, जो आपने शुरू में बात की कि कोविड की कंडीशन में भी बच्चे बेचारे काम कर रहे थे, सारी सारी रात रमजान की ट्रांसमिशंस कर रहे थे। कहाँ के उस वक्त वो प्रोटेक्शन थी बच्चों को या नहीं थी, कितने बच्चों को बेचारों को कोविड हुआ भी होगा उन सेटअप्स के अंदर। तो देयर आर डिपार्टमेंट सच एज द कल्चर डिपार्टमेंट, सच एज द बिल्कुल। सेंसरशिप बोर्ड डिपार्टमेंट, सच एज द एंडाउमेंट डिपार्टमेंट। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, एंड मैं कहता हूँ कि द आर्टिस्ट बहुत हैज बहुत टू कम। शुक्रिया जुनैद साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बच्चों की प्रोटेक्शन बड़ा अहम है, सेंसरशिप के मामलात बहुत अहम हैं, और अब जबकि फुल टाइम करियर के तौर पे एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स और तमाम टेक्निकल स्टाफ काम कर रहा है, तो रॉयल्टीज़ और उनका मुआवजा वक्त पे मिलना, उनसे किसी भी बात की जो कमिटमेंट की गई है, कमिटमेंट्स को पूरी करना, ये सब बड़े अहम मामलात है। शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।